बस मेरा तो यही संदेश है कि जो छोटे बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, वो एक तो जो आजकल चल रहा है ना, ज़्यादा जल्दी तगड़ा होने के लिए आजकल जो अलग से एक्स्ट्रा जो वो लेते हैं, वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल जी। घी और दूध से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है, घी और दूध। और कुश्ती को जुनून से करें, अच्छे करें। हम तब हमारे से पहले जो पहलवान थे, जैसे संजय सुभाष थे, तो हमारे सीनियर थे। उनसे पहले भी जैसे मास्टर चंद्रगिराम हो गए या सतपाल पहलवान हो गए, तो ऐसा सुनते थे कि वो एक बार कुश्ती लड़ते थे तो 8-10 साल तक वो बड़े तगड़े रहते थे। 5-7 साल तो हम भी रहे। आज के लड़के जो अलग अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। वो 1-2 साल में 1-2 तगड़ा हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो वो उसका ही कारण है, जो मेहनत नहीं करते। हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, बॉडी हाथ तगड़े हो गए, बॉडी तगड़ी होगी, तो मुझे नहीं लगता कोई लड़का मेहनत करके कोई तगड़ा। मेहनत आप देखते होंगे दंगल कुश्ती, तो जो मेहनत करने वाला लड़का, उसकी बॉडी अलग होगी, उसमें ये कटवट फालतू की चीज़ नहीं होगी। जो ये लड़के इंजेक्शन ले, उनके अलग अलग से बॉडी है, लेकिन उनमें ताकत का अभाव रह रहा है। ऐसा ये देखो, जैसे ये सुभाष हरी थे या और थे, मैं कह रहा हूँ सुभाष बिल्कुल सपाट था, कुछ नहीं थे। लेकिन देखने से लगता था ना कि ताकत है, दूसरा चमकता था। आज के लड़के को आप देखोगे तो ये हाथ इतने मोटे मोटे, पेट की मसल ज्यादा है, जैसे बॉडी बिल्डर है। तो बॉडी बिल्डर नहीं, पहलवान बनो। तो पहले एक एक्स्ट्रा पहलवानों में क्या होता कि हम कुश्ती लड़ते हैं। अब आपसे मान लिया आप मेरे सामने खड़े हैं, तो मुझे आपके दिमाग का जानना है और कुश्ती लड़नी है। अब कोई भी खिलाड़ी और अलग होगा, कोई फुटबॉल से खेलेगा, कोई बैट से खेलेगा। अब कोई बैट लेके खड़ा और गेंद आएगी तो उसको 2 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम मिलेगा ना गेंद, लेकिन हम आपस में लड़ेंगे तो हमें कुछ पता नहीं होगा। तो पहलवान ही श्रेष्ठ है। और एक पहलवान मेरे हिसाब से जो अच्छा होगा ना बहुत, वो सारी चीज़ अच्छी खेल लेगा। कोई भी खिलाड़ी आप देखते हो, कोई भी अच्छा खिलाड़ी होगा, वो कुश्ती नहीं, कुश्ती का वो और दूसरा खेल नहीं खेल सकता। आपको पता होगा, हम जब अपने उस पीक टाइम पे थे, हम दौड़ते भी अच्छे थे, फुटबॉल भी अच्छा खेलते थे, हैंडबॉल भी अच्छा खेलते थे, और स्प्रिंट अच्छे मारते थे, और ये फुटबॉल, कबड्डी वड्डी, ये साथ तकरीबन हम सब अच्छा खेल लेते थे। लेकिन दूसरे गेम का कोई खिलाड़ी पहलवान नहीं कर सकता जी। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है। और जो बॉडी बिल्डर है, जैसा ये परफॉर्मेंस डे स्टेज का, तो उस समय पे तो इनमें बहुत ही ज्यादा कमजोरी आई रही। बॉडी बिल्डर में? हाँ जी। नहीं, वो तो एक क्योंकि नमक छोड़ दे, पानी छूटे रहे, वो उनको, वो मैं उन्हें मानता नहीं कुछ, मैं उसका अच्छा भी नहीं मानता। भाई इंजेक्शन लगा के हमें बॉडी बनानी, तो क्या करना उसका, शरीर तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल जी। अपने शरीर से क्यों खिलवाड़ करे। अच्छे। और ये जैसा ये अब तो एक की टायर ही ये के लगाओ, ये फलाना ढिकड़ा, देखे कहीं कंपटीशन हो, बाथरूम में दुनिया भर के इंजेक्शन पड़े रहे। वही तो कारण है, मैं कह तो रहा हूँ कि एक लड़का 1 साल से ज़्यादा नहीं खेल पाता, क्योंकि आज एक तो ये तो आदी हो जा, कल आज इंजेक्शन लगाया, कल को कम हो गया, फिर उससे हैवी डोज लिया, फिर उसके हैवी, फिर वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाने के बाद खत्म हो जाता है। वो ये जैसे खेती में दवाई ज़्यादा डालोगे, डालते रहोगे तो वो ज़्यादा चाहते तो 1-2 साल होता, फिर उसके बाद वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और पता भी नहीं लगता। हम 10 साल के गैप में हमें भी नहीं याद कि कितने भारत केसरी आकर चले गए, लड़के चले गए, पता ही नहीं लगता। आप जानते होंगे संजय पहलवान था, सुभाष पहलवान थे, आज तक जाने जी। तो अब तक और कितने लोग जाने। उससे पहले सतपाल पहलवान। इनके बाद में आप हो गए भगत, हो गए इधर तो, और बस फिर अभी तो चल ही रहा है ना, अब तक थे वो। तो नाम भी अभी मुझे लगता नहीं कि आप भी जाते होंगे, या कोई जनता में कोई ऐसा कहता होगा जो जूनियर पहलवान का नाम तो शायद लेते नहीं होंगे अभी, क्योंकि उन्होंने अपना जो काम करना था बिल्कुल शायद, या हमारी या जो हमारे साथ के पहलवान हैं, कभी अब से 20 साल पहले भी किसी ने कुश्ती देखी होगी तो अब भी याद करते होंगे, लेकिन अब के पहलवानों को कौन याद करता है। मेरे याद है आपकी एक कुश्ती गुरु हनुमान जी जीवित है जी, जब इस पे फवाड़े पे हुई थी। हाँ, मैं जी सोनू के साथ, और वो हरियाणा का था। आप बिल्कुल प्लान थे, बिना डैडी, उसने थोड़ी थोड़ी डैडी रख रखी थी। है जी, सोनू पहलवान। अच्छा, सोनू था वो, मेरे उसका नाम ध्यान नहीं था भाई कौन है। मेरी सोनू। अच्छा, ठीक, गुफावाड़े पे हुई थी। ये संजय भी था वहाँ, सुभाष पहलवान ने दंगल कराया था वो। हाँ, और वो भी यार था, एक और पहलवान था इधर खेड़े ठाणे का। अच्छा, ओमवीर होगा उसका नाम। तो हाँ, वो भी आया हुआ था वहाँ पे, क्योंकि उसने सुभाष पहलवान जी ने नाम लेकर सब बुलाया था अखाड़े पे।
और फिर वहाँ पे आपकी कुश्ती हुई थी, पता नहीं वो मोटरसाइकिल थी उस पर रखी हुई उस कुश्ती पे, या 40,000 रुपये कुछ ऐसे थे वो, इनाम ही था, इनाम था जी सब। सुभाष पहलवान ने वो शायद अपने पिताजी की याद में पहला दंगल कराया हो या और वो बराबर रही थी बराबर। हाँ। लेकिन मैं फिर हाँ, दोबारा में जनता बिल्कुल अखाड़े पे चली गई थी। तो कुश्ती दे दी थी, तो फिर सुभाष ने मेरे को दोबारा बुलाया, चांदरूप खलीफा भी थे, कह रही नहीं हुई, तो फिर दोबारा से कराई थी। अच्छा, चांदरूप भी थे जी वहाँ पे? थे। ठीक है। गुरु हनुमान जी बिल्कुल थके हुए थे, अखाड़े पे जब जाते थे ना तो 2 आदमी पकड़ के ले जाते उन्हें, उम्र काफी अपने हो आप गई। नहीं चले जा रहा था उनको उस जब वो समय। उम्र और उनकी काफी हाँ, और एक चारपाई थी वहाँ डली हुई, उस चारपाई पर उठा रखे थे गुरु हनुमान। ये दंगल कोई ऐसा 94 के आसपास हाँ का जी, था, हाँ, उसी तो टाइम गुरु को हनुमान की भी उम्र 90 के ऊपर ही होगी। तो हाँ जी, हाँ। तो संदेश दे दो एक युवाओं को। युवाओं को ये संदेश है कि बहुत अच्छे से मेहनत करें और ये फालतू की चीज़ ना ले, और कुश्ती जुनून से करें, और कुश्ती लड़ने से पहले या जोर करने से पहले दिमाग में कुश्ती को रख लें। अगर हम दिमाग में कुश्ती को नहीं रखेंगे तो हमें टेक्निक भी नहीं आएगी, और सीखने का वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सीख भी नहीं पाएंगे। तो जब भी कुश्ती लड़े, कोई भी कुश्ती का कोई भी गेम करो या पढ़ाई करोगे, अगर आप दिमाग से मन से करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे, निश्चित सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। मेरा ये संदेश है बच्चों को, जैसा हम थे, किसी बच्चे को हमारे से कुछ पूछना हो, सीखना हो, तो कभी भी हम हर 24 घंटे अवेलेबल है। कोई जूनियर पहलवान को कोई पूछना हो